अजीज़ान गिराम वक़ार, उन अम्बिया कराम को उनके ज़मानों की जो ज़रूरियात थी, जो तकाज़े थे, वो मौजज़े दिए गए। और सैयदुल अम्बिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन तमाम अम्बिया के जो मौजज़ात थे वो तन्हा हुजूर को अता किए गए। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आँचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी। ए रसूल पाक, यूसुफ का हुस्न भी आपके पास है, ईसा का दम भी आपके पास है, और मूसा का यदे बैज़ा भी आपके पास है। वो तमाम खूबियाँ जो रखते थे अम्बिया, या रसूल अल्लाह, तन्हा आपकी ज़ात में अल्लाह ने वह जमा किया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने फरमाया, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक ज़ात है, हज़ारों वस्फ इसमें जमा किए अल्लाह ने, हज़ारों वस्फ जमा किए। अब मौजज़ात मैं शुरू करता हूँ, इसलिए कि हमारा वक्त बहुत तेज़ी से चलता है और वक्त की सुइयां हमें काटते हुए चली जाती हैं। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इस बात को मैं महसूस करता हूँ कि जब मीलाद मुस्तफ़ा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे हों, आपको भी एहसास होता होगा, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे खुद एहसास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहाँ बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल ख़त्म होती है तो हम घड़ियाँ देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे? पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा? अजीज़ान गिराम वक़ार, इससे बाज़ उलमा ने यह मसला अख़ज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा, क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान कर रहा होगा। यहाँ तक कि क़यामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है, आशिकाने मुस्तफ़ा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और ख़त्म हो गई। लोग कहते हैं क़यामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपने पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीज़ान गिराम वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है। यही बात, बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठें, हमतन गोश होकर बैठें। हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफ़ा करीम की मीलाद में बैठा हूँ, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूँ। बाज लोगों को दफन किया जाता है। कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है? कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा, इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफ़ा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह, हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वह अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है। अजीज़ान गिराम वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है। यही बात, बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं,
बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठें, हमतन गोश होकर बैठें। हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफ़ा करीम की मीलाद में बैठा हूं, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूं। बाज लोगों को दफन किया जाता है, कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है। कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है। तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफ़ा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वह अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें वो मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं। आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में, यानी विलादत के ज़माने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी ज़ुबान महफूज रहे। देहात वालों की ज़ुबानें वहाँ अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले ख़ास तौर पर अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही ज़माना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी ख़वातीन बच्चों को पालती थीं और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थीं। इसी एतबार से बनु साद कबीले की ख़वातीन मक्का में आई। उन्हीं ख़वातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं, जब मक्का पहुँचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताख़ीर से पहुँची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ताख़ीर से पहुँची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहाँ आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है, मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा? वो कहती हैं, फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था, हलीमा सादिया से में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वह यतीम को साथ ले जाएं। यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं।
हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ए हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई? कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हज़रत आमिना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियाँ, मेरी सहेलियाँ जो बनु साद कबीले की खवातीन थीं वो जा चुकी थीं और सारे सफ़र पर थीं। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग, मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहत याब हुई और इतनी तेज़ दौड़ने लगी, इतनी तेज़। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफ़ी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा हलीमा तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमज़ोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं हाँ, ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहाँ से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था, आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे,
उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीज़ा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। यह हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीज़ा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे जंगल में या सहरा में, जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी।